हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक। तो स्कॉर्पियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और स्कॉर्पियो, अगर आप अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, कहीं पे क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो चलिए स्कॉर्पियो, एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए, फिर पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी इन 3 महीनों में आपके लिए, और लाइकली आउटकम, फिर गाइडेंस। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Five of Wands with Four of Wands in reverse. Seven of Pentacles with the Seven of Swords. Wow. The Chariot with the Ace of Swords. यहाँ आपको लग सकता है स्कॉर्पियो की आपकी लाइफ जो है, आपका रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, बाहर ही काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ के फ्रेंड्स, फैमिली या कोई दूसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, काफ़ी कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज है। तो बार बार लड़ाई हो जाना, झगड़े हो जाना, क्योंकि घर वाले हो सकते हैं इन्वॉल्व। अगर आप एक दूसरे से मैरिड हैं या आपके एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, हो सकता है आपके या उनके घर वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ केसेस में बाहरी फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसीलिए आपके रिलेशनशिप ये रिवर्स में है। कहीं पे जो एक इतना सुंदर रिलेशनशिप था, एक अच्छा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था, अब वो वैसा नहीं रहा। उसमें कन्फ्लिक्ट, लड़ाई, चीज़ें सही नहीं होना, नींव हिल जाना एक रिलेशनशिप का, वो हो रहा है। तो ये आपके बाहरी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण, एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस। तो कहीं पे अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, हो सकता है आप लोग सेपरेशन या तलाक की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि बाहरी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो। और अगर मैरिड नहीं भी हैं तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में अगर है पर्सन, तो वहाँ से आपको लगेगा कि अब इस रिलेशनशिप में सारी सिर्फ इश्यूज रह गई हैं, सही नहीं है चल रही चीज़ें, बिकॉज अदर पीपल इन्वॉल्व हैं। यहाँ तो 7 ऑफ, आप वेट करते रहेंगे, आपको ये पता चलेगा कि आपके पर्सन जो इतना वेट करा रहे थे, एक्चुअली में आपको धोखा दे रहे थे, आपसे चीटिंग कर रहे थे, आपको झूठ बोल रहे थे, या कमिटमेंट के लिए बोल करके वो वेट कराते रहे, लेकिन किसी और से एंगेजमेंट कर ली, कहीं और कमिटमेंट दे दी। ये भी एनर्जीज है। तो आप बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं डीमोटिवेटेड, लो फील करना है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आपको कि आप इन्हीं के भरोसे बैठे हुए थे, लेकिन पर्सन जो है यहाँ पे कुछ और ही कर रहे थे। इनका धोखा, इनका फरेब का आपको पता चल सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तो आप वेट करते रह गए, ये इन्होंने किसी और से कमिट, कुछ और या किसी तरह का झूठ, फरेब, धोखा आपके साथ किया है। यहाँ तो द चैरियट विद द एस। या अगर आप में से कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो यस, आगे बढ़ेगी, फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी। कुछ केसेस में हो सकता है दोनों ट्रैवल करके मिले भी आप लोग, ऐसी वाली एनर्जीज है। चैरियट विद एक विक्टोरियस सिचुएशन, एक गोइंग, मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट। कुछ के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप, अगर आप डेटिंग में हैं तो ऑफिशियल कर सकते हैं या एंगेजमेंट कर सकते हैं, लेवल अप ऑफ अ रिलेशनशिप भी करते हुए दिखेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे रिलेशनशिप को, फॉरवर्ड मूवमेंट ले जाना चाहेंगे। कैंसर हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए अक्टूबर टू दिसंबर। लास्ट शफल। The Four of Swords with the Queen of Cups, the King of Cups with the Empress. Wow. The Page of Pentacle with the Nine of Pentacle. Fine. तो स्कॉर्पियो, यहाँ तो प्यार है पर्सन को आपसे, भले नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में है, बट दे स्टिल लव यू। डीप लव है उनके मन में आपके लिए, बहुत सारा फीलिंग्स है। यस, ये नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, हीलिंग कर रहे हैं, एट द सेम टाइम बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन प्यार अभी भी है आपसे उनको। ये जो लव है ना, ये सेल्फलेस लव है।
पर्सन अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ को, सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हैं, हील भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके लिए जो एक सोल वाला फीलिंग है, दिल से दिल का, वो वाले फीलिंग्स है, बहुत सारा लव है पर्सन के मन में अभी भी आपके लिए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो डेफिनेटली नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में रहने से भी पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो किंग ऑफ कप्स विद द एम्प्रेस, तो ब्यूटीफुल है ये। फीमेल बड़ी हो सकती हैं, मेल छोटे हो सकते हैं इसमें, जो भी है, चाहे आप हैं वो है। तो इसमें है कि यस, टू साइड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। लव है, आप इन लव है इनके मन में, आप इनके दिल पे राज करते हैं, रूल करते हैं, आप इनके जो दिल दिमाग पे हावी हैं, आपसे बेहद बेहद अट्रैक्टेड हैं पर्सन। एम्प्रेस, ये आप दिल दिमाग हर जगह इनके ऊपर हैं, वैसे हैं, ढेर सारा प्यार करते हैं आपको भी पर्सन। किंग ऑफ कप्स, रोमांटिक, पैशनेट, और आप एम्प्रेस है। एम्प्रेस एनर्जी होती है, चाहे आप मेल हो जाए फीमेल हो जाए, तो डेफिनेटली आप इनके दिल पे एक रूल किंगडम वाला जो होता है रूल कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में मैंने बताया फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। ग्रोथ चाहते हैं, लव चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं। और कुछ केसेस में अगर ये बड़ी छोटी वाली इश्यूज नहीं है, तो वहाँ पे पर्सन चाहेंगे कि और प्यार बढ़े, जो कमिटमेंट लेवल और बढ़े, तो अगर वो नहीं है सिचुएशन, वहाँ पे चाहेंगे कि सिचुएशन में और लेवल अप हो, थोड़ी और स्ट्रांग हो आपका कनेक्शन, और प्यार बढ़े और मोहब्बत बढ़े, इस तरह वाली एनर्जीज है। यहाँ तो ये कोई नई पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, यंगर पर्सन है स्कॉर्पियो, जो आपको परफेक्ट मानते हैं। ये पर्सन अभी सिंगल है, आपके तरफ आना चाहते हैं, कुछ के लिए ये कॉलेज, कुछ के लिए ये ऑनलाइन कनेक्शन, कोई सोशल मीडिया, इस तरह के भी हो सकते हैं, या ये यंगर पर्सन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कॉलेज, कोई यंगर पर्सन हो सकते हैं जो आपको बेहद पसंद करते हैं। उनको लगता है आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है जो आपको परफेक्ट बनाता है, और आपके तरफ हो सकता है कुछ सिचुएशंस में ये फ्रेंडशिप का सिर्फ ऑफर दे, लेकिन मन में इनके रिलेशनशिप है, और कुछ केसेस में अपनी दिल की बात छोटी सी मैसेज कम्युनिकेशन के साथ ये बताना चाहेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो ये कोई नई रिलेशनशिप है जो आपके तरफ आ रहे, जो कि ये आपसे आप इनको परफेक्ट लगते हैं। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, द हेरोफेंट, द टू ऑफ वांड्स। वाह, तो कुछ आप लोगों में से कुछ के सपने पूरे होंगे शादी के, घर, कुछ के लिए डेफिनेटली अरेंज मैरिज है, कुछ के लिए अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से डील कर रहे थे, मैं आपको बता दूं 2-3 चीज़ें। कुछ के लिए तो अरेंज मैरिज होगी, या ये अरेंज मैरिज का, या फिर आपके कल्चर ट्रेडिशन का अगर पर्सन है वही घर वालों की रजामंदी से होगी, और कुछ के लिए आपके आने वाले समय में मैरिज की सपनी, 10 ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट में ये मैरिज अगर वेट कर रहे थे आप पर्सन की तरफ से कमिटमेंट का, वो मिलता हुआ दिखेगा। तो वेटिंग अगर कर रहे थे, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है, तो ब्यूटीफुल आउटकम है यहाँ पे स्कॉर्पियो। तो कमिटमेंट आते हुए, मैरिज होते हुए, कुछ के लिए मैरिज ऑलरेडी हो जाएगी इस समय में अगर वेट कर रहे थे। कुछ के लिए कोई आपके कम्युनिटी के पर्सन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप जिनसे प्यार कर रहे हो, कुछ के लिए जिनके वेट कर रहे थे कमिटमेंट का, वो मिलते हुए। बट 2 कार्ड्स हैं ये, मैरिड और मैरिड लाइफ से रिलेटेड, तो डेफिनेटली एक या तो एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकती है, या मैरिज की कमिटमेंट मिल सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, लेवलिंग अप ऑफ द रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं ये। टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और गाना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो मैं जो बता रही हूँ कि आपके कम्युनिटी से अरेंज मैरिज हो सकता है, आप सोचें कि आप अपने पर्सन के लिए वेट करेंगे, लेकिन शायद उनको छोड़ करके आपको किसी और के साथ शादी आपकी हो जाएगी। इस तरह आपके घर वाले या आपका कम्युनिटी या मैट्रिमोनी साइड जहाँ से भी वो होगी। और कुछ के लिए आपके पर्सन अभी
अगर वेट करा रहे थे, पॉज करा रहे तो आपको कमिटमेंट देते हुए दिखेंगे, शादी करते हुए भी दिख सकते हैं, या एंगेजमेंट रोका, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं। अगर कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, 2 साइडेड, तो वहाँ भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पॉजिटिव होंगी, रिश्ता मजबूत होगा। अगर ऑलरेडी मैरिड पर्सन से भी 2 साइडेड डील कर रहे हैं, वहाँ भी रिश्ते में वापसी, खुशियों की वापसी होगी, हैप्पीनेस की वापसी होगी। चलिए देखते हैं गाइडेंस स्कॉर्पियो के लिए। एक लास्ट शफल करेंगे, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे। गेटिंग टू नो ईच अदर, मैंने बोला था, एज यू रिवील योर innermost thoughts to each other, your love deepens। तो एक दूसरे के साथ अगर अपनी मन की बात आप गहराई से बताते हैं, शेयर करते हैं, और गेटिंग टू नो ईच अदर कार्ड है, तो कुछ के लिए मैंने बताया कि नए रिलेशनशिप में, मैरिज में जाते हुए तो हो सकता है जाने एक दूसरे को, और आपका जो बॉन्ड है वो डीपन होगा और स्ट्रेंथन होगा। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आप लोगों में से कुछ के लिए को डिपेंडेंसी वाली सिचुएशन अफेक्ट कर सकती है। मैं को डिपेंडेंसी क्या होती है? जब आपको लगता है कि आप पूरा टाइम उसी पर्सन के साथ रहें, उसके बिना जी नहीं सके, एक भी सेकेंड आपको दूर नहीं रहना है, तो वो होता है, वो को डिपेंडेंट, वो प्यार नहीं है। प्यार होता है रिलीज का मतलब। तो यस, रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन ओवरली कुछ भी करना सही नहीं होती, वो रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना देती है। तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, काम, करियर, अदर थिंग्स भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए जितना कि रिलेशनशिप, जितना कि वो पर्सन। तो कुछ के लिए आपके पर्सन, आपका कोई डिपेंडेंट होना रिलेशनशिप को हर्ट कर रहा है, और कुछ केसेस में आपका या आपके पर्सन का किसी तरह का नशे का सेवन करना, नशे वाली चीज़ें सेवन करना आपके रिलेशनशिप को, सिर्फ नशा उससे नहीं होता है कि हम, कोई भी चीज़ हो सकती है, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए नशा, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, इस तरह का नशा, किसी तरह का एडिक्शन इम्पैक्ट कर रहा है आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को। तो को डिपेंडेंसी एनर्जी में नहीं जाना है, उससे बचना है। सो दिस इज़ इट, ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड।